अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं क्रीमी चिकन टिक्का बटर फ्लेवर के साथ। इसके लिए हमने ली है एक होल चिकन और खूब अच्छी तरह से धोकर पानी पूरा निथर गया है। इस बात की गारंटी के साथ इसे एक बोल में निकाल लेना है और कोशिश ये करना है कि पानी बिल्कुल ना रहे। अब इसमें जो बड़े पीसेस हैं उसमें हम छुरी से अच्छे से कट्स लगा लेंगे, या अगर आप चाहें तो बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास पूरी एक चिकन थी, इसलिए हमने पूरी इस चिकन के साथ ही इस डिश को बनाया है। अब तमाम बड़ी बोटियों पर हमने कट्स लगा लिए हैं और गोश्त पूरा बोल में डाल दिया है। अब इसमें हम मसाले मिलाने वाले हैं। अब चूँकि ये एक होल चिकन है, उस हिसाब से हम इसमें मिर्च मसाले डालेंगे। तो 1.5 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, 1 चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया है और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। साथ ही इसमें हमने तीखा लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल किया है और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते तो मिर्च आप अपने हिसाब से डालेंगे। 1 चम्मच हमने इसमें हल्दी का पाउडर शामिल किया है और 1 चम्मच ये हम डाल रहे हैं तीखा लाल मिर्च, जो कि काफ़ी तेज़ है। साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट, जो कि तकरीबन 1.25 किलो मुर्ग के लिए काफ़ी होगा। अब इसमें हम नमक मिलाएंगे। नमक हम अपने जायके के मुताबिक शामिल कर रहे हैं, आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कीजिए। और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, लेकिन इससे पहले हम इसमें शामिल करेंगे लाल रंग का फूड कलर इसमें जाएगा और खट्टा दही इस्तेमाल करने वाले हैं, 1/4 किलो खट्टा दही। और तमाम चीज़ें खूब अच्छी तरह से हम इसमें मैरिनेट के लिए रख देंगे। अगर आप ये डिश प्री प्लान बनाते हैं तो बहुत ही जायकेदार डिश आपको मिलेगी, क्योंकि आप इसे रात में ही मैरिनेट करके ओवरनाइट इसे तमाम मसालों के साथ मिक्स होने के लिए ढककर फ्रिज में रख सकते हैं और तमाम मसाले नमक मिर्च और दही के साथ गोश्त में बहुत ही अच्छी तरह से चले जाएंगे। देखिए, अब हमने इसमें शामिल किया है लाल रंग का फूड कलर और तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरह से, जहाँ तक हो सके हाथों से ही इसे मिक्स कर लेना है। और ओवरनाइट इसे हमने रख दिया है फ्रिज के अंदर। मसाले शामिल करने के बाद हमने थोड़ा सा मक्खन गरम करके वो भी इसमें शामिल किया है, ताकि मक्खन की खुशबू भी भीनी भीनी सी चिकन की बोटियों से आती रहे। आप जब दूसरे दिन हमें इसे प्रिपेयर करना है तो हमने कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है और शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा मक्खन, ताकि इसके फ्राई करने में भी मक्खन की खुशबू आती रहे। अब जैसे ही ये मक्खन और तेल गर्म हो जाएगा, हमने करना ये है कि तमाम बोटियां जो हमने मैरिनेट करके रखी थी वो इसमें बराबर से डाल देंगे और कोशिश ये करेंगे कि हर बोटी बहुत ही अच्छी तरह से मसालों के साथ इसमें भुन जाए, अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए, मसाले भी इसके ड्राई हो जाए पकते हुए और गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए। इन तमाम चीज़ों का हमने बहुत ही सावधानी से ख्याल रखना है, वरना जैसे ही चिकन पानी छोड़ेगी तो हमारा मसाला जो है बोटियों से हट जाएगा, तो उस वक्त ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। अब इस ऑयल में हम तमाम गोश्त को बराबर हिसाब से रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद जैसे ही हमें ये एहसास होगा कि गोश्त बराबर से नीचे से पक रहा है, तो उसे उलट पलट करते रहेंगे ताकि तमाम बोटियों को पकने का
यकसा मौका मिले, तमाम बोटियां अच्छी तरह से पके, गल जाए और मसाले की कच्चेपन की खुशबू भी चली जाए और मसाला भी अच्छी तरह से बोटियों से लगा रहे, ताकि हमारी डिश शानदार और बहुत ही जायकेदार और लजीज बने। हमने तमाम गोश्त कढ़ाई में अच्छी तरह से बिछा दिया है। अब इसे हम नीचे का हिस्सा अच्छी तरह से ढककर पकाएंगे, क्योंकि अब जैसे ही इस पर ढक्कन जाएगा तो पकने की इस रफ्तार से चिकन, दही वगैरह जो शामिल है इसमें, ये अपना पानी छोड़ेंगे और ग्रेवी अलग होगी। तो हमने कोशिश ये करना है कि पूरी ग्रेवी बोटियों पर लगी रहे और सब बोटियों पर बराबर जमी रहे, और चम्मच चलाते हुए इसे नीचे ऊपर सेंकते रहेंगे और कोशिश यही रहेगी कि तमाम गोश्त अच्छी तरह से पकता रहे। और इस पे ढक्कन ढक देंगे। ढक्कन ढकने के बाद हम देखेंगे कि चिकन अपना पानी छोड़ रहा है, और चूँकि ये मैरिनेट हुआ है रात भर तो ज़्यादा जल्दी से गलने वाला है। इसलिए अगर आप चाहें, आपको ऐसा लगता है कि गोश्त में ये ग्रेवी ज़्यादा हो गई है, तो आप दरमियान से जब आपको लगे कि पक गया है तो थोड़ी सी ग्रेवी अलग कर सकते हैं। लेकिन हमने कोशिश यही की है कि पूरा मसाला इसी पे लगा रहे, और डिश में ही वो मसाला हमने ड्राई करने की कोशिश की है। तमाम गोश्त को उलट पलट करते रहे हैं और अच्छी तरह से सेक लिया है, तमाम मसाला खुश्क होने तक। अब एक बर्तन में हमने बटर लिया है, और जैसे ही बटर पिघल जाता है तो एक छोटा पैकेट अमूल फ्रेश क्रीम का हम इसमें शामिल करने वाले हैं। पूरा पैकेट इसमें शामिल करने के बाद इसमें हम अपने जायके के मुताबिक काली मिर्च और चाट मसाला शामिल करेंगे, और हल्का सा नमक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें बटर जा रहा है जिसमें नमक शामिल है, तो ज़्यादा नमक ना हो जाए इस बात का ख्याल रखना है। पूरी क्रीम इसमें अच्छी तरह से 2-4 बॉईल आने तक हमने पका लेना है। इसमें 1 चम्मच हमने काली मिर्च शामिल करनी है, और आधा चम्मच हम शामिल करेंगे इसमें चाट मसाला। ये दोनों चीज़ें हमने अपने जायके के मुताबिक शामिल करना है कि हम कितना तीखा खाना पसंद करते हैं। अगर आपके बच्चे खाने वाले हों तो सिर्फ चाट मसाला मिलाइए और काली मिर्च ना मिलाएं। बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनके तैयार होगी, जो आपके बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, और इफ्तारी के लिए बहुत ही बेहतरीन डिश तैयार होती है। क्रीमी सी चिकन हमको बनकर मिलेगी। तमाम भुने हुए चिकन के पीसेस हमने एक बड़े से बोल में डाल लेना है, या जिस बर्तन में हमने क्रीम तैयार की है उसमें भी ये तमाम पीस हम शामिल कर सकते हैं। हमने एक कांच के बर्तन में तमाम पीस निकाल लिए हैं, और ऊपर से ये वाइट क्रीम जो हमने अलग से तैयार की है वो पोर कर रहे हैं चिकन पर। बहुत ही लजीज और जायकेदार डिश तैयार होती है। आपने करना ये है कि इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और बटर आंच पर गरम करके इसके ऊपर से छोड़ देना है, ताकि ये खूब अच्छा बटरी सा महक देने वाली डिश तैयार हो जाए। हरा धनिया और पुदीना डाल रहे हैं हम इसे गार्निश करने के लिए। बहुत ही लजीज और जायकेदार डिश बनती है। रमज़ान में इफ्तारी के लिए एक नई डिश आप खा सकते हैं। ये डिश दिल्ली में जगह जगह बनती है। होटलों में बहुत ही बेहतरीन जायकेदार डिश मिलती है। ये क्रीमी चिकन टिक्का कहलाती है। आप भी इसका जायका लीजिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर
बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिए।